हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्पाइस जेट स्टॉक का नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि बार बार मैं इस स्टॉक के बारे में आपको क्यों यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये स्टॉक को लेना चाहिए, इस स्टॉक को लेना चाहिए, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ। और आज इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा सर स्टॉक का भाव ना बढ़ने के पीछे की वजह क्या है। जो मुझको समझ में आ रहा है मैं आपको वो आज इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा आपके साथ। लेकिन सर, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो सर, यहाँ पर आप देख पाएंगे 93 रुपीज़ 35 पैसे के ऊपर स्पाइस जेट ने 6 जनवरी 2021 को यहाँ पर क्लोजिंग दी है। तो आप अब सोचेंगे कि कहाँ का जेट एयरवेज कहाँ पहुँच गया, इंडिगो भी बढ़ रहा है, लेकिन सर ये वाला स्टॉक जो है स्पाइस जेट, ये स्टॉक बढ़ क्यों नहीं रहा, जबकि इसको लेकर बहुत से अच्छे अच्छे न्यूज़ यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। और जो प्राइस एक्सप्रेस करके जो इनका कार्गो का जो बिजनेस है वो बिजनेस भी बहुत अच्छी तरह से उनको ऑर्डर्स वगैरह मिल रहा है, तब भी स्टॉक क्यों नहीं भाग रहा है। तो सर देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा लोग किस चीज़ के पीछे सबसे ज़्यादा जाते हैं। आप अपने आप से सवाल कीजिए। आप दो दुकान के पास आप खड़े हैं, ठीक है, आप कोई चीज़ खरीदने गए हैं आप, और आपके सामने दो दुकान है। कोई दुकानदार आपको यहाँ पर बोल रहा है कि सर आइए, हमारा ये प्रोडक्ट जो है सर आप जो लेना चाहते हैं वो आपको 30% डिस्काउंट पे मिलेगा, आप आइए इसको लेके जाइए। और कोई एक कस्टमर आपको बोल रहा है सर कि आइए, हमारा ये जो प्रोडक्ट है आपको इसके प्रोडक्ट के साथ आपको 3 4 और भी प्रोडक्ट आपको मुफ्त में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर कहाँ पर जाएंगे? कन्फ्यूजन वाली बात है सर, कन्फ्यूजन वाली बात है कि कोई आपको 30% का डिस्काउंट दे रहा है, सीधा डिस्काउंट, और कोई आपको यहाँ पर एक प्रोडक्ट के साथ 3 प्रोडक्ट फ्री फ्री दे रहा है। आप किसके पास जाएंगे? तो ज़रा आप सोचेंगे कि चलो जो 30% डिस्काउंट पे दे रहा है उसके पास जाते हैं, लेकिन दोबारा से आप सोचेंगे कि चलो जो एक प्रोडक्ट के साथ 3 प्रोडक्ट दे रहे हैं उसके साथ जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा पाएंगे, दोनों में से कंपैरिजन कर पाएंगे कि कौन से दुकानदार के पास जाना चाहिए प्रोडक्ट लेने के लिए। ठीक है, लेकिन सर उसके लिए आपको आपको ये देखना होगा कि दुकान खुली है कि बंद है। ठीक है, आपने पोस्टर देखा, आपने वहाँ पर खरीद तो नहीं जाएंगे। लेकिन सर यहाँ पर देखिए, जो जेट एयरवेज के केस में जो हो रहा है सर, दुकान उनकी बंद है, दुकान उनकी बंद है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो वो भरपूर हो रहा है, और लोग उसके चलते क्या कर रहे हैं, अपना जो बुकिंग है वो करवा रहे हैं। सर ये जो प्राइस आप यहाँ पर जेट एयरवेज का जो बढ़ता हुआ देख रहे हैं सर, जो मुझको समझ में आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है मैं आपको ये बताना चाहूँगा सर, ये बुकिंग है सर, दुकान बंद है, बुकिंग चल रहा है। और स्पाइस जेट की बात करें तो सर दुकान खुली हुई है, आपको यहाँ पर आना होगा, माल लेके जाना होगा। लेकिन सर यहाँ पर जो दुकान बंद है उस दुकान के पास अगर आप लाइन में रह जाएंगे तो हाँ, हो सकता है बहुत से लोगों की किस्मत में यहाँ पर जो जिनको यहाँ पर टिकट अलॉट होते हैं या फिर जो टोकन अलॉट होते हैं उनको अच्छा खासा भाव मिल जाएगा, वो बात अलग है सर। लेकिन आप बंद दुकान के सामने खड़े रहना पसंद करेंगे या फिर जो दुकान खुली है वहां से माल लेकर जाने के बाद आप यहाँ पर शांति से अपने घर पे वो माल यहाँ पर मतलब या जो प्रोडक्ट है सर, जो भी कह लीजिए, यहाँ पर आप क्या कुछ करना पसंद करेंगे? तो सर मैं यहाँ पर, अगर आप मेरे से पूछे पर्सनली, अगर आप मेरे से पूछे तो सर मैं बंद दुकान के सामने यहाँ पर बिल्कुल भी खड़ा नहीं रहूँगा। क्योंकि अगर आप देखिए सर, बंद दुकान कब खुलेगी, उसके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं, वो दुकानदार मुझको प्रोडक्ट दे पाएगा या नहीं, ये सारा कुछ मेरे अंदर डाउट्स यहाँ पर क्रिएट होंगे। लेकिन जो दुकान खुली हुई है सर, वहां पर अगर आप जाएंगे तो हो सकता है आपको डिस्काउंट ना मिले, लेकिन सर यहाँ पर आपको प्रोडक्ट जो आप यहाँ पर बाय करने के लिए गए हैं वो आपको मिल जाएगा। तो सर आपको हमेशा मैं यही कहना चाहूंगा कि लालच में जाकर किसी यहाँ पर भेड़ चाल में फंसने की गलती मत कीजिए। मैं आपको बार बार ये समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, हो सकता है यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है, कोई अगर अदानी ग्रीन को यहाँ पर बहुत नीचे के भाव में यहाँ पर खरीद कर बैठा हुआ है तो उसका तो पैसा बन चुका है। कोई जेट एयरवेज को यहाँ पर कोई 30 35 40 के भाव पे लेकर यहाँ पर बैठा हो तो उसका तो पैसा बन रहा है। लेकिन सर वो पैसा, ये जो स्टॉक होते हैं ना सर, ऐसे कैटेगरी के जो स्टॉक होते हैं, अदानी ग्रीन आज की डेट में देखिए तो सर उसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। बिजनेस की बात करें तो बहुत अच्छा हो चुका है उनका सारा कुछ जो है। तो लेकिन सर ये बात अलग है, जो जेट एयरवेज के साथ जो हो रहा है सर, लोग जेट एयरवेज की तरफ यहाँ पर ज़्यादा नजर कर रहे हैं। तो सर उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा, नजर उस तरफ कीजिए जहां पर नजर जा रही है, नजर उस तरफ मत कीजिए जहां पर नजर ज्यादा दूर तक नहीं जा रही है। दूर तक देख रहे, जहां पर दिखाई दे रहे सर, वहां पर उस रास्ते पे चलने की कोशिश कीजिए। हालांकि आप अगर किसी रास्ते पे चल रहे हैं और वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 1 आधा मीटर ही दिख रहा है, लेकिन उसके बाद से कोई अगर खाई रहेगा, कोई गड्ढा रहेगा, तो आपको वहां पर गिर जाना होगा। तो सर जहां पर आपको सीधा रास्ता दिख रहा है, हाँ रास्ते में हो सकता है आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट ना मिले, लेकिन सर
रास्ता अगर सही होगा तो मंजिल मिलेगी, रास्ता अगर गलत चुनेंगे तो घाय मिलेगी, यहाँ पर कुआं मिलेगा, गड्ढा मिलेगा। लेकिन उसमें अगर तो उसमें क्या होगा सर, आपने प्रॉफिट बहुत बना लिया लेकिन वो सारा प्रॉफिट दोबारा से उस कुएं में, उस घाय में, उस गड्ढे में गिरने का जो संभावना है वो बना हुआ रहता है। तो स्पाइस जेट और जेट एयरवेज के बीच में ये तो बहुत बड़ा कंपैरिजन एक हो गया। तो मैं आपको सीधा सीधा यही कहना चाहूंगा सर, जेट एयरवेज की बात करें तो मैं पर्सनली, अगर मेरे से आप पूछे सर आप कौन सा स्टॉक लेना पसंद करेंगे, इंडिगो, जेट एयरवेज या स्पाइस जेट, तो सर मैं आपको एज अ डिस्क्लेमर भी बताना चाहूंगा, स्पाइस जेट का स्टॉक मेरे निजी निवेश में, यहाँ पर मेरा निजी निवेश भी है, तो मैं स्पाइस जेट का स्टॉक लेना पसंद करूंगा। बाकी आप अपने हिसाब से इंडिगो और स्पाइस जेट के बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी मैंने जेट एयरवेज के ऊपर वीडियो बनाकर बोला था कि बहुत ज्यादा रिस्क पाएंगे, बहुत ज्यादा, तब आप यहां पर जेट एयरवेज के ऊपर दांव खेल सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल के जो रिटेल निवेशक हैं, छोटे निवेशक हैं, जो लोग अच्छी क्वालिटी के स्मॉल कैप में पैसा लगाना चाहते हैं, उनके लिए तो मैं स्पाइस जेट के यहां पर आज भी यही कहूंगा सर, 93 का भाव देखकर यहां पर डरिए मत, भाव यहां पर बहुत बढ़ेगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है लेकिन सर लंबे अवधि के लिए स्टॉक का कोई विकल्प नहीं है। मैं आपको जो बता रहा हूं सर, लोग यहां पर वो जो बंद दुकान है सर, उस बंद दुकान के सामने लोग यहां पर लाइन में लग रहे हैं, लेकिन जब उस बंद दुकान में माल नहीं मिलेगा, लोग क्या करेंगे, वापस से जो दुकान खुली है उसी दुकान पे आएंगे, ज्यादा दाम देकर प्रोडक्ट या माल जो भी सर कह लीजिए वो लेकर जाएंगे। तब इस कंपनी का, इस प्रोडक्ट का, इस स्टॉक का भाव आपको कहां से कहां पहुंचता हुआ दिखेगा सर, आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते। और इस कंपनी के लिए दो अच्छी खबर क्या है, ये सर, स्पाइस जेट गेट रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट कोविड-19 वैक्सीन विथ ओवर अ डजन मोव्स अंडर इट्स बेल्ट। तो सर यहाँ पर स्पाइस जेट का जो स्पाइस एक्सप्रेस है वो रेडी हो चुका है यहाँ पर कोविड-19 की वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और एक अच्छी न्यूज क्या है ये सर, बजट कैरियर स्पाइस जेट ऑन जनवरी 6 जनवरी 2021 को इन्होंने अनाउंस किया है 21 नए डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स बुकिंग फॉर ऑल न्यू रूट्स। तो नए रूट्स के लिए 21 नए फ्लाइट्स यहां पर इन्होंने लॉन्च कर दी है सर, जो कि बिल्कुल नए रूट्स है। इट्स इंक्लूड्स 4 न्यू फ्लाइट्स व्हिच विल रन कनेक्टिंग जरसुगुड़ा इन उड़ीसा with Mumbai and Bangalore, which will commence from January 20. SpiceJet is the first and only airline to connect this route as it aims to enhancing connectivity between metro and non-metro cities. तो SpiceJet इकलौता पहला एक कंपनी है या फिर एयरलाइंस है जो मेट्रो सिटी और नॉन मेट्रो सिटी को पहली बार कनेक्ट करने जा रहा है। तो सर बहुत ही अच्छी दमदार न्यूज़ है, लेकिन न्यूज़ को भी स्टॉक डिस्काउंट कर रहा है। स्टॉक का भाव आप देख पाएंगे, 9 घंटे पहले न्यूज़ आई है लेकिन स्टॉक तब मार्केट ओपन था, तब भी अगर आप देखें स्टॉक के अंदर कोई मूवमेंट देखने को मिल नहीं रहा है। लोग बंद दुकान के सामने बैठे हुए हैं साहब। यहां पर दुकान पे जब माल नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तब लोग सारे क्या करेंगे, जो दुकान खुली है, जो दुकान खुली है वहां पर लोग आएंगे। और दुकानदार की बात करें तो स्पाइस जेट तो सर मुझको बहुत अच्छा दुकान यहां पर लगता है। यहां पर आप अगर आएंगे तो आपको यहां पर प्रोडक्ट भी मिलेगा और प्रोडक्ट के अंदर जो क्वालिटी होगी सर, क्वालिटी भी अच्छा खासा होगा। तो आपको बस यही कहना था कि क्यों नहीं बढ़ रहा है, लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, लोग दूर जा रहे हैं, लोग अभी डर रहे हैं। लेकिन डरने की जैसी कोई बात मुझको अभी यहाँ पर मैं आपको ठोक कर बोल रहा हूं कि सर यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है। शॉर्ट टर्म में गिरता है तो एवरेज कीजिए, ये कंपनी अगर बर्बाद होती है तो सर समझ लीजिए कितने नए प्लेन्स, कितने नए रूट्स, कितने एयरलाइंस की बात करें तो सर सारा कुछ तमाम डेवलपमेंट्स आपको इस कंपनी के ऊपर होती हुई दिख रही है सर। तो क्यों ना आप यहाँ पर निवेश करें। तो मैं आपको ये बस बता सकता हूँ कि यहाँ पर निवेश किया जा सकता है, करेंगे या नहीं ये आपकी अपनी यहाँ पर निजी डिसीजन होगा सर कि आपको यहां पर क्या करना है। बाकी जिन्होंने खरीदारी करके रखा है सर, उनको मैं कहना चाहूंगा गलती से भी यहां पर मैं रिपीट कर रहा हूं सर, गलती से भी बेचकर निकल जाने की गलती कतई ही ना करें। तो ये बात आप याद रखें। बाकी लंबी अवधि के लिए स्पाइस जेट का स्टॉक बहुत ही दमदार रिटर्न आपको देकर जाएगा। ब्रोकरेजेस का जो यहाँ पर टारगेट सर उनको भी आप उठाकर देख लीजिए। मैंने वीडियो बनाया था, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करके आपने रखा हुआ है तो आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि स्पाइस जेट का स्टॉक कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, आपको एक अंदाजा भी लग जाएगा। बाकी बहुत से लोग कहेंगे कि यहाँ पर से आपको निवेश नहीं करना चाहिए। हाँ, कब क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन सर अभी जो समझ में मुझको आ रहा है, स्पाइस जेट का स्टॉक 200 जाने वाला है। लिख लीजिए सर, स्पाइस जेट का स्टॉक 200 जाने वाला है। ये अगर मैं यहाँ पर गलत होता हूं तो सर समझ लूंगा सर, मुझको मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता, मैं समझ लूंगा सर, ठीक है। मार्केट के बारे में मुझको एबीसीडी भी नहीं पता अगर स्पाइस जेट का स्टॉक कभी 200 नहीं जाता, ये मुझको लगता है सर, ठीक है। बाकी आप
मेरे से ज़्यादा जानते हैं, अगर आपने इतनी देर तक वीडियो देखा है तो सर आप मार्केट मेरे से बहुत ज़्यादा जानते हैं। लेकिन सर स्पाइसजेट का स्टॉक आपको 5-7 साल के अंदर अंदर, मैं 5-7 साल की बात कर रहा हूँ सर, ठीक है। मैं मतलब शॉर्ट टर्म में जो कहते हैं ना सर, शहद पीने की बात मैं नहीं करता हूँ सर। एक मधुमक्खी को अपना छत्ता जो है कंप्लीट करने के लिए बहुत वक्त लगता है, बहुत वक्त लगता है। दुनिया का 1-2 चक्कर भी उसको मार देना पड़ता है सर। इतना इतना दूरी, इतना डिस्टेंस वो तय करता है अपनी पूरी जिंदगानी में। तो सर यहाँ पर बात करें तो स्पाइसजेट का स्टॉक 5-7 साल के लिए यहाँ पर आप होल्ड कीजिए, मोटा मुनाफा, तगड़ा मुनाफा बन जाएगा सर। और अभी की बात करें तो पैसा रखेंगे कहाँ पर सर, एफडी करवाने जाएंगे, इंटरेस्ट रेट देख लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा जोखिम ले पाएंगे तो आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट की तरफ आइए, स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनी में निवेश कीजिए, और एडिशनल जो पैसा है सर उनको आप थोड़ा ज़्यादा जोखिम लेकर स्मॉल कैप कंपनी, और स्मॉल कैप कंपनी की बात करें तो स्पाइसजेट मेरा सबसे पसंदीदा स्मॉल कैप कंपनी है जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा सर जरूर से कमेंट करके बताएगा, और अगर आपके पोर्टफोलियो में स्पाइसजेट स्टॉक है, इस रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए सर। आपका भाई आपके लिए यहाँ पर 24/7 आपके लिए यहाँ पर आपकी सेवा के लिए हाजिर है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके लिए जितना हो सके सर मैं आपको जरूर यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, जय हिंद।